डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ लेट गो की। आपको अपनी विश को कब लेट गो करना है, किस तरीके से लेट गो करना है, लेट गो करने के बाद क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे लेट गो से लेकर क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत सारे डाउट्स उनके मन में चलते हैं। तो आज के वीडियो में कोई भी डाउट अगर लेट गो से लेकर आपके दिमाग में है तो वो सारे डाउट आज की वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाले हैं। देखिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था लेट गो के ऊपर, जिसमें मैंने रियल मीनिंग समझाया था लेट गो का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उस वीडियो का। तो मैंने यही बताया था कि लेट गो को बहुत लोग ये सोचते हैं कि विश को भूल जाओ, राइट। लेट गो का मतलब होता है कि अगर आप किसी विश को लेकर चल रहे हैं तो उस विश से रिलेटेड जो भी डाउट्स, जो भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है कि वो पूरी होगी विश आपकी, नहीं होगी, कैसे होगी, क्या होगा, उन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। तो जैसे ही कोई विश आपके दिमाग में आती है और कोई टेक्निक आप लगाते हैं तो पहले दिन से ही लेट गो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब वो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आप वो देखिएगा। अब क्या है कि कुछ लोग फिर भी लेट गो को लेकर कंफ्यूजन में हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अपनी विश को अगर आप लेट गो कर देते हैं, यहाँ पर मैंने लेट गो टर्म समझाया था जब आप अपनी विश को साथ में लेकर चल रहे हैं या कोई टेक्निक लगा रहे हैं। अब अगर आप अपनी विश को ही लेट गो कर रहे हैं, दैट मीन्स आप सरेंडर कर रहे हैं। अपनी विश को आपने यूनिवर्स को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया गॉड को, क्योंकि आप उससे पहले बहुत सारी टेक्निक लगा चुके हैं। इंसान की आदत क्या होती है कि वो ये सोचता है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे क्या चाहिए मुझे मालूम है और मेरे लिए क्या बेहतर है ये मुझे मालूम है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि हमारे ऊपर एक बैठा है जो हमारी बेहतरी हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। उसको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन क्योंकि इंसान की आदत है वो यही सोचता है कि वो जो सोच रहा है वो बिल्कुल सही है, वो जो चाह रहा है वो उसके लिए बिल्कुल सही है, और वो पूरा जोर लगाता है, पूरी ताकत लगाता है उस चीज़ को पाने के लिए। और हम वही करते हैं, हम अपनी विश को पाने के लिए हर टेक्निक लगाते हैं, हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हमारी विश हमको मिल जाए। लेकिन जब कोई टेक्निक काम नहीं करती, हमारी विश हमको नहीं मिलती, तो थक हार कर हम सरेंडर कर देते हैं। वहां पर हो जाता है कि आप अपनी विश को अब लेट गो कर रहे हैं, विश को सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को, उनके हाथों में सौंप रहे हैं कि मैंने अपना कर लिया, सब कुछ कर लिया, सारी टेक्निक लगा ली, सारी एनर्जी लगा ली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, सही है नहीं है मेरे लिए, तो अब मैं ये चीज़ आपको सौंपता हूँ, आपको देती हूँ। अब मैं सरेंडर मोड में हूँ। जब आप सरेंडर हो गए उस विश को लेकर, दैट मीन्स आप डिटैच हो गए उस विश से। इसका मतलब है कि अब आपने उस विश को लेट गो कर दिया है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि लेट गो क्यों करें, क्योंकि आपको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको करना क्या है, तो लेट गो करना ही बेटर होता है। अब सवाल आता है कि लेट गो करना क्यों ज़रूरी है। लेट गो करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमें समझ नहीं आए कि कोई चीज़ हमारे लिए सही है नहीं है, और जब हम पूरी कोशिश कर चुके हैं उस चीज़ के लिए, तो दैट मीन्स हम अपनी एनर्जी सही दिशा में नहीं लगा रहे, हम अपनी एनर्जी वहाँ पर फोकस कर रहे हैं जो चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है। तो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको समझ नहीं आता है कि अब क्या होना चाहिए या ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है, तब आपको लेट गो कर देना चाहिए और अपनी एनर्जी को और जगह पर लगाना चाहिए, और चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि लेट गो करें कैसे। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ होती है, एक दिन में लेट गो नहीं होता है। किसी भी चीज़, जिस चीज़ से आप बहुत आप चाहते हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपकी विश आपको मिल जाए, और एकदम से आप बोल दें कि मैं डिटैच हो जाऊं, तो ये धीरे धीरे होता है। अपने दिमाग को हमें रेडी करना पड़ता है कि अब मैंने वो चीज़ यूनिवर्स को सौंप दी है और अब
मैं उस चीज़ को लेकर नहीं ज़्यादा सोच रहा हूँ, यानी डिटैचमेंट में आना है। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि अब आप ये नहीं सोच रहे कि कब आएगा, अब आप वेटिंग मोड में नहीं है। उस चीज़ से लेकर जो डेस्परेशन आपके अंदर आती है, जो एंजाइटी आती है, उस चीज़ से आप डिटैच हो गए, क्योंकि आपको अब उस विश से अटैचमेंट नहीं है। तो जब अटैचमेंट नहीं है तो उस विश को लेकर कोई दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा तो अंदर से कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, कोई एंजाइटी डिप्रेशन जैसी चीज़ नहीं आएगी। दैट मीन्स आप उस चीज़ से टोटली डिटैच हो गए। तो एक सिंपल सा चीज़ आपको करनी है कि आपको यूनिवर्स को ये बोलना है कि अब मुझे नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा है, मैंने सारी चीज़ें कर ली है, अब मैं टोटली आपको ये चीज़ सौंपता हूँ, ये विश आपके हवाले। या फिर क्या होता है ना, कई बार मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है और बहुत टाइम से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने बहुत सारी टेक्निक लगा ली, बहुत सारे प्रोसेस कर लिए, लेकिन वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब कई बार आपके दिमाग में ये डाउट भी आते हैं कि पता नहीं वो पर्सन सही भी है मेरे लिए या नहीं है। मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ, मगर वो पर्सन कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं होगा, कहीं उसके साथ मेरा फ्यूचर तो अच्छा नहीं होगा, या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आगे जाके हम दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये सारे डाउट्स भी ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जिस वजह से आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब आप सब कुछ कर चुके होते हैं, साम दाम दंड भेद सब आपने अप्लाई कर लिया, और उसके बाद भी जब चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट हो रही है, तो लास्ट हथियार जो बचता है वो लेट गो का बचता है कि अब मैंने यूनिवर्स को सौंप दिया, यूनिवर्स मैंने अपना काम कर दिया, अब आप जानो अगर वो पर्सन मेरे लिए सही है तो वो मेरी ज़िंदगी में आए, और नहीं है तो फिर कोई और आएगा जो आपके लिए बना होगा। राइट। अब आपको सिंपल क्या करना है, एक सिंबॉलिक तरीका मैं आपको बता रही हूँ लेट गो करने का, जो आपकी माइंड में ये मैसेज देगा कि आपकी विश अब आपने यूनिवर्स को सौंप दी है। देखिए, आप एक खुले आसमान में जाइएगा, अपनी छत पर, टेरेस में, कहीं पर भी, और इमेजिन कीजिए कि आपकी विश इस वक्त आपके हाथ में है। मान लीजिए आप अपने पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपने सब कुछ कर लिया, अब आप अपनी एनर्जी वहाँ नहीं देना चाहते, और चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को देना चाहते हो और जगह फोकस करना चाहते हैं। तो सिंपल आप अपनी विश को इधर रखिए कि मैं अपनी विश को इधर रख रही हूँ, ये है मेरी विश, इस पर्सन को मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, और अब मैं इस विश को लेट गो कर रही हूँ, मैं सरेंडर कर रही हूँ यूनिवर्स को। ठीक है, मुट्ठी बंद करनी है एंड आपको यूनिवर्स पे ऐसे फेंक देना। एक सिंबॉलिक तरीका है, ठीक है, कि आपकी विश यूनिवर्स के पास चली गई है, गॉड के पास चली गई है, अब वो देखेंगे, अब उनका काम है। लेकिन अब इसके बाद क्या आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ये आता है, मैम लेट गो कर चुके हैं विश को, तो क्या ये टेक्निक कर ले, तो क्या 116 कर ले, तो क्या चैंटिंग कर ले? इसका मतलब आपने अभी तक लेट गो नहीं किया है, आपने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, क्योंकि एक बार कोई चीज़ आपने किसी को दे दी तो आप कभी वापस लेते हो? आप किसी को गिफ्ट देते हो, कभी वापस लेते हो? आप फिर कहते हो अब ये चीज़ आपकी हुई, अब आप जानो इसके साथ क्या करना है। तो आपने अपनी विश को यूनिवर्स को सौंप दिया है, अब आप क्या यूनिवर्स से कहोगे नहीं मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सरेंडर करने से पहले, विश को पूरी तरीके से लेट गो करने से पहले आप बहुत सोच समझ के चले कि अब वो चीज़ आपने उनको सौंप दी है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, उस विश के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। लेकिन दिमाग है, कई बार ख्याल तो आएगा, कोई बात नहीं, अगर आपको ख्याल आता है तो उससे डिटैच होकर रखिए, अपने आप को डिटैच रखिए उस चीज़ से, क्योंकि जब आप डिटैच रहेंगे तो फीलिंग नहीं आएगी, उस चीज़ से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी आपके अंदर, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता है यूनिवर्स पे। आप सरेंडर तो कर देते हैं क्योंकि कोई चारा नहीं है, सब कुछ कर चुके हैं, तो अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर विश्वास के साथ सरेंडर करते हैं ना, विश्वास के साथ लेट गो करते हैं ना अपनी विश को, तो यकीन मानिए जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए
बहुत ज़्यादा परफेक्ट है वही चीज़ यूनिवर्स आपको देगा, और वो किस वे में आपके पास आ जाएगी आप सोच भी नहीं पाएंगे। एक बार अगर आपने अपनी विश को लेट गो कर दिया है तो बिलीव करिए यूनिवर्स पे और अपनी एनर्जी को दूसरे कामों पर लगाइए, क्योंकि बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ करना है लाइफ में। किसी एक चीज़ पर, एक विश पर आपको स्टक नहीं रहना है। एक बार लेट गो करने के बाद फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। टोटली बिलीव रखना है यूनिवर्स पे और खुश रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।